नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो रीडर में। एंड आज जो है वो बेसिकली हम ये देखेंगे कि आपके कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कैरियर में बिज़नेस करना चाहिए, जॉब करनी चाहिए या गवर्नमेंट सेक्टर के लिए ट्राई करना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने 6 पाइल्स रखी है। आप 6 में से कोई सी भी पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा ड्रॉ होते हैं तो एक से ज़्यादा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है अपनी लाइफ में मल्टीपल चीज़ें करें, ठीक है, तो ये भी हो सकता है। एंड अगर इसके अलावा भी कुछ कुछ आता है रीडिंग में तो वो भी मैं आपको बताऊँगी, लेकिन मेन जो फोकस रहेगा वो मेरा इन 3 चीज़ों के ऊपर ही रहेगा। आपका गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, यानी गवर्नमेंट सेक्टर, आपका बिज़नेस हो सकता है या फिर आपका प्राइवेट सेक्टर या कोई भी जॉब, ठीक है, इस चीज़ से रिलेटेड हो सकता है। सो दिस इज़ पाइल नंबर 1 द लेडी, नंबर 29, पाइल नंबर 2 द क्लॉक टावर, नंबर 19, पाइल नंबर 3 शिप, नंबर 3, पाइल नंबर 4 स्टार, नंबर 16, पाइल नंबर 5 हाउस, नंबर 4 एंड पाइल नंबर 6 गार्डन, नंबर 20, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 ये 6 पाइल्स हैं। आप इधर पॉज बटन पे क्लिक कर सकते हो, आराम से इसे सिलेक्ट कर सकते हो। टाइम स्टैम्प्स आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट सेक्शन में, या फिर आप स्क्रॉल करके भी देख सकते हैं, ठीक है। सो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1 के साथ। धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग रहेगी। हेलो पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी द लेडी चूज़ करा है, आइए देखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या है, आपका कैरियर रिलेटेड क्या चीज़ है। ओके, वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सन का कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, डेफिनेटली गवर्नमेंट जॉब आपकी लाइफ के अंदर, गवर्नमेंट जॉब बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। किंग ऑफ कप्स, ठीक है। मुझे लगता है आप अभी भी किसी ना किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी एग्ज़ाम से फैसिनेटेड हो, आप उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करोगे अपकमिंग टाइम में भी, ठीक है। आप किसी अच्छे लेवल पे, किसी अच्छी रैंकिंग के अंदर जा सकते हो, ठीक है, लाइक यूपीएससी हो गया, आईपीएस, पीसीएस, ठीक है। इस तरीके की रैंकिंग के लिए आप जा सकते हो। इवन आप इंटरनेशनल से रिलेटेड इंटरनेशनल कोई एग्जामिनेशन क्रैक कर सकते हो। इंटरनेशनल कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, बिकॉज डेस्टिनी आपको फेवर कर रही है, ठीक है। अपकमिंग टाइम में डेस्टिनी आपका फेवर कर रही है। इवन एजुकेशन के अंदर भी अगर आप इस टाइम स्टूडेंट है और एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ओवरसीज देख रहे हैं तो भी डेस्टिनी आपको फेवर करेगी, ठीक है। तो हायर एजुकेशन आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी। एंड आप अगर किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए बैठते हैं तो डेफिनेटली आप उसे क्रैक कर पाओगे। ये ज़रूर है कि टाइम लगेगा गवर्नमेंट जॉब क्रैक करने में, आपको एकदम नहीं होगा। कुछ लोगों के लिए अराउंड 30 ईयर्स मतलब 30 एज हो सकती है, ठीक है। 30 ईयर्स नहीं, 30 एज हो सकती है, ओके, अराउंड, ठीक है। बट फॉर अदर्स ऑफ यू डेफिनेटली हो जाएगा, ठीक है। मुझे यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं नज़र आ रही। इट्स लाइक अ गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। आपके लिए किसी गवर्नमेंट जॉब में प्रिपरेशन कीजिए आप, वो आपका बहुत ईजी, मतलब बहुत पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। ईजी तो नहीं बट हाँ पॉजिटिव रहेगा एंड फुलफिलिंग रहेगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर पाइल नंबर 1। मैं मिलती हूँ फिर आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक गुड केयर, थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार। हेलो पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2 जिन्होंने द क्लॉक टावर सिलेक्ट करा है, नंबर 19, आइए देखते हैं कि क्या आपकी लाइफ के अंदर क्या है, जॉब है, गवर्नमेंट सेक्टर है या फिर बिजनेस है। आप लोगों के लिए मैं एक चीज़ बोलूँगी, न्यू ईयर 9 ऑफ पेंटिकल्स, आप अपने लिए कुछ क्रिएट करोगे, ठीक है। मुझे यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब आपकी लिए ठीक लग रही है। आप किसी ना किसी प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर सकते हो। सेमी गवर्नमेंट भी यहाँ पर हो सकता है फॉर सम ऑफ यू, सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए सेमी गवर्नमेंट भी हो सकता है। गवर्नमेंट जॉब के लिए भी हो सकता है कि आप प्रिपरेशन कर रहे हो, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में बहुत हैवी चांसेस नहीं है। शायद आपको या तो कम प्रिपरेशन का टाइम मिलेगा या फिर आपकी सिचुएशन आसपास कैसी होगी कि आप प्रिपरेशन कर नहीं पाओगे, कोई ना कोई अड़चने आती रहेंगी, ठीक है, या फिर एज फैक्टर भी यहाँ पे हो सकता है। बट फॉर अदर्स ऑफ यू, आप प्राइवेट सेक्टर में किसी भी फील्ड में जाओ, किसी भी जॉब के लिए जाओ, इवन आप
आप सेल्फ मेड ह्यूमन बीइंग हो, ठीक है? आप अपने से भी कुछ क्रिएट कर सकते हो, आप आर्टिस्टिक पर्सन हो सकते हो, कॉन्फिडेंट पर्सन हो सकते हो, आपकी वोकैब्युलरी बहुत अच्छी हो सकती है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो सकती है। इन सब चीज़ों के थ्रू भी यहाँ पर आप अपना डेवलपमेंट कर सकते हो, आप यहाँ पे ग्रोथ पा सकते हो, डेवलपमेंट के अंदर आ सकते हो। बट बेसिकली आपको किसी न किसी कॉम्पिटिशन के अंदर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। तो आप अपना अपना कुछ भी कर सकते हो, लाइक अपना बिज़नेस वगैरह भी कुछ स्टार्ट कर सकते हो। बट फॉर मोस्ट ऑफ यू यहाँ पर आप किसी न किसी सेक्टर में जॉब करोगे, ठीक है? कंपटीशन को लगातार फेस करोगे आप अपनी लाइफ में, ओके? सो दैट्स इट, ये थी रीडिंग आपके लिए। थैंक यू सो मच पाइल नंबर 2 एंड होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक गुड केयर, थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। हेलो पाइल नंबर 3 जिन्होंने द शिप सेलेक्ट करा है, नंबर 3, लेट्स सी कि आपके लिए क्या आता है। ओके, पाइल नंबर 3 आपके लिए क्या है? पेशेंस बरकरार रखें, अपने ऊपर भरोसा रखें, ठीक है? सबसे पहली चीज़ तो मैं यहाँ पे बोलूँगी, सिचुएशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, ठीक है? आप लोग अपना बिज़नेस कर सकते हो या फिर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन भी कर सकते हो, ठीक है? आपकी गवर्नमेंट जॉब यहाँ पे लग सकती है, गवर्नमेंट जॉब के अंदर आपका स्कोप है, लेकिन यहाँ पर आपका या तो आपका खुद का कुछ रहेगा, यानी आपका बिज़नेस रहेगा, या फिर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करोगे, ठीक है? ये चीज़ हो सकती है, या फिर गवर्नमेंट जॉब लग सकती है, ठीक है? लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा ऊपर वाली रैंकिंग नहीं लग रही। इट्स लाइक मतलब आप जो भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, लाइक टीचिंग से रिलेटेड अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो वो लग सकती है। आप नर्सिंग से रिलेटेड प्रिपेयर कर रहे हो, वो लग सकती है। आप अम, आप कोई स्पेसिफिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड प्रिपेयर कर रहे हो, वो लग सकती है, ठीक है? तो इस तरीके से अगर आप कुछ स्पेशलाइज़ फ़ील्ड से रिलेटेड प्रिपेयर कर रहे हो तो वो आपकी लग सकती है। लेकिन अगर आप जर्नली एक एग्ज़ामिनेशन में बैठ रहे हो तो उसमें थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो उसके लिए अगर आपको जाना है तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए, ठीक है? एंड वरना तो डेफ़िनेटली डेस्टिनी आपको इन एग्ज़ामिनेशंस के लिए सपोर्ट करेगी। प्राइवेट सेक्टर में तो मुझे यहाँ पर आपकी जॉब नहीं लग रही है, ठीक है? मुझे लग रहा है कि प्राइवेट सेक्टर में शायद आप निकल भी जाओगे, अगर आप जॉइन भी करोगे तो आप छोड़ दोगे या आपका मन नहीं लगेगा, इस तरीके की सिचुएशंस हो सकती हैं। अदरवाइज़ आप अपना कुछ करना चाहोगे, एंटरप्रेन्योरशिप में आना चाहोगे, अपना कुछ क्रिएट करना चाहोगे, या अपना कुछ फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड कुछ कार्य करना चाहोगे, ठीक है? ये भी चीज़ यहाँ पे हो सकती है। पैसों से रिलेटेड, कॉमर्स से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, अकाउंटिंग से रिलेटेड आप कुछ कार्य करना चाहोगे, या हो सकता है कि आप अपने इमोशन से रिलेटेड, ठीक है, लाइक साइकोलॉजिस्ट बन सकते हो, ठीक है? इस तरीके की फ़ील्ड के अंदर जा सकते हो जो दूसरों के इमोशंस को टैकल करता है, दूसरों की हीलिंग को टैकल करता है, ठीक है? इस तरीके की सिचुएशंस में भी जा सकते हो। ओके, सो ये है आपके लिए रीडिंग। थैंक यू सो मच पाइल नंबर 3 फॉर योर प्रीशियस टाइम। मैं मिलती हूँ फिर आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक गुड केयर, थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार। हेलो पाइल नंबर 4, पाइल नंबर 4 जिन्होंने द स्टार सिलेक्ट करा है, नंबर 16, पाइल नंबर 4, लेट्स सी कि आपके लिए क्या है, आप कैरियर वाइज कहाँ क्या करोगे। Okay, we have Page of Cups. We have the Fool card. आप किसी भी तरीके की जॉब के लिए बहुत सही हैं, ठीक है? पाइल नंबर 4, कोई भी प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर सकते हैं, इवन गवर्नमेंट सेक्टर में भी आपकी जॉब लग सकती है। बहुत हाई चांसेस है कि गवर्नमेंट सेक्टर में आपकी जॉब लग जाए, ठीक है? थोड़ा-सा पेशेंस रखिए, थोड़ा-सा अपने टेम्पर को कंट्रोल करके रखिए और अपने इमोशंस को थोड़ा-सा डायरेक्शन देते रहिए, ठीक है? बिकॉज़ आपके इमोशंस जब डायरेक्शन खो देते हैं तब आपको हर छोटी बात पे भी गुस्सा आएगा, हर छोटी बात पे आप रिएक्ट करोगे, हर छोटी बात पे इमोशनल हो जाओगे, ठीक है? तो ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सराउंडिंग अपनी बहुत क्लियर रखें, ऐसे दोस्त ही बनाएँ जो आपको मोटिवेट करें, जो आपको हेल्प करें, जो क्रिटिसाइज़ करे या फिर जो आपको डाउन फ़ील कराए, या जो आपके साथ एक नेगेटिव कॉम्पिटिशन के अंदर जाएँ, वो वाले फ्रेंड्स बिल्कुल भी मत रखिए, वो वाले लोग अपने आस-पास मत रखिए। सराउंडिंग बहुत क्लियर होनी चाहिए। ऐसे लोग भी ना रखें जो बार-बार आपको डिमोरलाइज़ करें या बार-बार आपके मनोबल को डाउन करें।
ओके बिकॉज आपको एक सपोर्ट सिस्टम, एक अच्छे सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत है, तभी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। गवर्नमेंट जॉब डेफिनेटली आपको मिल सकती है, ट्राई फॉर इट। इवन आपको कोई फॉरेन सेटलमेंट, फॉरेन से रिलेटेड कुछ करना चाहते हो वो भी हो सकता है, कोशिश कर सकते हो। अदर देन दैट आपके लिए प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब स्किल्स अच्छी रहेंगी, पे स्किल्स अच्छी रहेंगी, सब कुछ अच्छा रहेगा। बिजनेस के अंदर बहुत ज़्यादा ट्राई नहीं होगा। हो सकता है कि बिजनेस से रिलेटेड आप बहुत ज़्यादा अभी तैयार नहीं हो या खुद को प्रिपेयर्ड नहीं समझते, किसी ना किसी तरीके से आप बिजनेस में आ नहीं पाते, ठीक है। ये भी चीज़ हो सकती है। लॉसेस आपने फेस करे हो बिजनेस में जंप इन नहीं कर पा रहे हो, या खुद को एक रिस्ट्रिक्ट करके रखा है किसी पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से, ये सारी चीज़ें भी हो सकती है। लेकिन बिजनेस बहुत ज़्यादा आपका फ्लरिश में नहीं जाएगा। जॉब सेक्टर ही आपके लिए है। फाइनेंस जो आपका रहेगा, बैकबोन जो आपकी रहेगी वो जॉब सेक्टर से ही रहेगा, एंड गवर्नमेंट या प्राइवेट किसी भी तरीके का, लेकिन जॉब रहेगा, ठीक है। अदर देन दैट बस बैलेंस क्रिएट करके रखिए और कुछ नहीं। कर्मास पे ध्यान रख दीजिए। आपका कार्मिक सिचुएशन जब जब खराब होगी, जब जब सैटर्न के कुछ ना कुछ मेजर चेंज आएगा, तब आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे, ठीक है। तो जितना हो सके उतना अपना कर्मा ठीक करें, ठीक है। जितना हो सके उतना पॉजिटिव कर्मा, ठीक है, दें, लोगों की हेल्प करें, वो चीज़ें करें। ओके, थैंक यू सो मच। पाइल नंबर 4, आई थिंक सो पाइल नंबर 4 ही है, ठीक है। तो फिर मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक गुड केयर, थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार। हेलो, पाइल नंबर 5 वी हैव द हाउस। काफ़ी स्टेगनेंट एंड काफ़ी स्टेबल कार्ड है ये। लेट्स सी कि आप लोगों के लिए क्या है, जॉब, कैरियर या फाइनेंस, सॉरी जॉब, बिजनेस या फिर गवर्नमेंट सेक्टर, क्या है आपकी लाइफ में। ओके, वी हैव 7 ऑफ wands। पाइल नंबर 5 आप लोगों के लिए क्या है, डियर बिजनेस तो नहीं, ठीक है। जॉब के लिए जा सकते हो। गवर्नमेंट जॉब में टाइम बहुत लगेगा। अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रेफर कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब में टाइम बहुत लगेगा। जॉब में ही आपको इनकम मिलेगी, जॉब में ही आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। प्राइवेट सेक्टर की कोई भी जॉब आपके लिए अच्छी रहेगी, अर्निंग अच्छी रहेगी। थोड़ा टाइम लगेगा अर्निंग को बढ़ने में आपकी लाइफ के अंदर, ठीक है। ये समझ लीजिए कि जब आप 30 क्रॉस कर जाएंगे, उसके बाद से आपकी अर्निंग में कुछ मुनाफा होगा, सॉरी मुनाफा नहीं, बट हाँ इजाफा होगा, ठीक है। उसके बाद आपकी अर्निंग कुछ डेवलप होगी, कुछ बेस बनेगा, ठीक है। उससे पहले मुझे बहुत ज़्यादा आपका सपोर्ट नहीं लग रहा। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए भी ट्राई करो तो भी आप 30 क्रॉस करने के बाद ही एक्सपेक्ट कीजिए, बिकॉज आपकी लाइफ में ना एक लंबा स्ट्रगल पीरियड रहेगा, जिसमें आप बहुत सारी ऐसी सिचुएशन फेस करोगे जहाँ पर आप सेंटर ऑफ प्रॉब्लम एक तरीके से हो, लाइक आप सेंटर में हो और आपके आसपास सिर्फ प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम्स ही चल रही, ठीक है। लो एनर्जी में रहोगे, अपना जो करना चाहोगे वो कर नहीं पाओगे। किसी तरीके की अड़चनें आएंगी, फाइनेंशियल लॉसेस यहाँ पर हो सकते हैं, किसी तरीके का फैमिली लॉसेस यहाँ पे हो सकते हैं, किसी की हेल्थ में मेजर लॉस हो सकता है, ठीक है। तो पैसा आएगा और जाएगा, पैसा आएगा और जाएगा, इतना रहेगा, ठीक है। बचत नहीं हो पाएगी कुछ भी, लेकिन जो अबंडेंस आपकी ज़िंदगी में आएगी वो आपका आएगा पीरियड जो है वो 30-35 क्रॉस करने के बाद आएगा, आपकी अबंडेंस का या फाइनेंस का पीरियड, ठीक है। तो उससे पहले पहले तो स्ट्रगल ही है। अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए भी जा रहे हो तो उससे पहले पहले स्ट्रगल ही है। 30 के बाद ही सोचिए कि गवर्नमेंट जॉब लग सकती है। अब वो आपका, आप देख लीजिए कि आप कौन सी जॉब के लिए जा रहे हो, क्या कर रहे हो। एंड यहाँ पर शायद इमोशनली आप इंक्लाइंड है किसी एक स्पेसिफिक फील्ड की तरफ, या किसी एक स्पेसिफिक जॉब स्ट्रक्चर की तरफ, ठीक है। ये हो सकता है कि मे बी आप गवर्नमेंट में भी स्पेसिफिकली एसएससी के एग्ज़ाम की तरफ इंक्लाइंड है, ठीक है, कि आपको यही क्लियर करना है, या बैंक के एग्ज़ाम की तरफ इंक्लाइंड है कि आपको यही क्लियर करना है, ठीक है। तो आप बाकी ऑप्शंस नहीं इतना प्रेफरेंस में रख रहे हो, लेकिन एक स्पेसिफिक ऑप्शन आपके माइंड में है कि यही क्लियर करना है, ठीक है। ये भी चीज़ हो सकती है फॉर सम ऑफ यू, सबके लिए नहीं, बट हाँ डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए, स्पेशली गवर्नमेंट जॉब जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं उन लोगों के लिए।
अदर देन दैट प्राइवेट सेक्टर में जॉब में जा सकते हो, जॉब शिफ्ट बहुत करोगे, ठीक है। अगर प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हो, जॉब शिफ्ट करोगे, ओवरसीज़ जा सकते हो, एरिया चेंज कर सकते हो, सिटी चेंज कर सकते हो, स्टेट चेंज कर सकते हो। ट्रैवलिंग बहुत इन्वॉल्व हो सकती है आपकी जॉब के अंदर, प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। कहीं न कहीं वर्कलोड, वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा आपके सर के ऊपर, फालतू का स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होगा, फालतू की ज़िम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा होंगी, ठीक है। लेकिन डेफ़िनेटली इनकम भी उस हिसाब से होगी, इनकम का भी आपको काफ़ी एक अच्छी इनकम सोर्स होगी, एक अच्छा गेन होगा। बट थोड़ा स्ट्रगलिंग है, ठीक है, स्टार्टिंग पेज के अंदर। ओके, सो डेफिनेटली ये थी रीडिंग फाइल नंबर 5 के लिए, एंड होपफुली आपको इससे कुछ गाइडेंस मिली हो। अगर ऐसा हुआ है देन डू हिट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पर रीडिंग चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार। Hello, pile number 6. Last but not the least, the garden. Oh my God, we have Ace of Swords. पहला ही कार्ड आपका Ace of Swords का आया है. Let's see. आपके कैरियर में क्या चीज़ ठीक है. ओके, ये क्या है गार्डन. आपके तो कार्ड्स ने ही मुझे कंफ्यूज कर दिया. आप अपना कैरियर बहुत शिफ्ट करोगे, चेंज करते रहोगे. आप एक टाइम पे एक प्रिपरेशन में जाओगे, फिर किसी दूसरी प्रिपरेशन में जाओगे, फिर किसी तीसरी प्रिपरेशन में जाओगे. आपका माइंड एक जगह पे नहीं रहेगा. एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम पुराने फेलियर से बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो गए. पुराना फेलियर आपको आगे नहीं बढ़ने देगा, प्रोग्रेस नहीं होने देगा. सेल्फ ट्रस्ट नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है आपके अंदर. कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बहुत कम हो गया है. ये लॉन्ग ट्रैवल्स आपको करनी पड़ सकती है, लॉन्ग शिफ्ट्स आपको करनी पड़ सकती है. यहाँ पे मुझे ना सपोर्ट सिस्टम ज़्यादा नज़र आ रहा है. आप कुछ ना कुछ सपोर्ट सिस्टम के थ्रू काम करोगे. अगर आप गवर्नमेंट जॉब में भी जा रहे हो तो गवर्नमेंट जॉब आपकी लग सकती है, लेकिन ये समझ लीजिएगा कि आपको एफर्ट करने पड़ेंगे और आपको सपोर्ट लेना पड़ेगा. कोई ना कोई पर्सन आपका नोन अननोन जो है वो अगर आपके हेल्प कर देगा आपको, या तो फाइनेंशियली हेल्प कर देगा या फिर आपका जॉब के थ्रू आपकी हेल्प कर देगा, तो डेफिनेटली आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है. अदरवाइज़ अगर आप ये सोच रहे हो कि बस आप एफ़र्ट कर रहे हो तो वो शायद चांसेस कम हैं, ठीक है. किसी की हेल्प लेकर आप अगर आगे बढ़ते हो तो आपको मिल पाएगा. अदरवाइज़ ये बहुत ही ज़्यादा टिपिकल कार्ड्स आ रहे हैं. आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद यू पाइल नंबर 6. आपका कैरियर बनना बहुत मुश्किल है. ओके, वी हैव 6 ऑफ कॉइन्स. कार्मिक चीज़ें बहुत ज़्यादा है. कार्मिक अकाउंट्स को बहुत क्लियर करके रखिए, ठीक है. जितना हो सके उतना वर्ड्स के थ्रू, मनी के थ्रू हेल्प करते रहिए, या एक्शंस के थ्रू हेल्प करते रहिए. आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन. वी हैव 4 ऑफ कॉइन्स. कहीं ना कहीं आप एक लॉन्ग रन में शायद बिजनेस में भी आ सकते हो, लेकिन फाइनेंशियली आपको कुछ ना कुछ दिक्कतें हमेशा फेस करनी पड़ जाएंगी, ठीक है. फाइनेंशियली आपको कुछ ना कुछ दिक्कतें यहाँ पे फेस करनी पड़ेगी. एक अनइवन सी एनर्जी है. गवर्नमेंट सेक्टर के थोड़े चांसेस हैं फॉर दिस पाइल नंबर 6, लेकिन फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग कि आप प्रॉपर्टीज़ के थ्रू कमा सकते हो. कोई पुराना जो आपका फैमिली गेन है या फैमिली का कुछ है, उसके थ्रू आपकी अर्निंग हो सकती है. एक हैवी फाइनेंशियल लॉसेस भी हैं यहाँ पर, या तो आपने आपकी फैमिली ने बेयर करे होंगे. हैवी फाइनेंशियल लॉसेस, हेल्थ लॉसेस हैं, कार्मिक पैटर्न्स हैं. पैसा टिकेगा नहीं, रुकेगा नहीं. ऊपर से आपको सेल्फ डाउट्स बहुत ज़्यादा हैं. लगातार फेलियर आपने देखा है लाइफ में, लगातार गिरे हैं. थॉट्स बहुत ज़्यादा ऐसे हैं कि श्योरिटी नहीं है सक्सेस होने की. हर पाइल के लिए मुझे बहुत इजी था ये रीडिंग करना, बट फॉर दिस वन इट्स रियली डिफ़िकल्ट फॉर मी. लेट मी जस्ट टेक इट वन मोर टाइम. ये बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग कार्ड्स हैं. ब्लॉकेजेस, नेगेटिव थॉट्स, अनक्लियर एनर्जीज.
लेट्स सी जिन्होंने कारण सिलेक्ट करा है, एक बार और इनका क्लैरिफिकेशंस लेंगे कि क्या है। सी पेज ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हो, आपकी अपनी ब्लॉकेजेस की वजह से आप बहुत रुके हो। पाइल नंबर 6, अब प्राइवेट सेक्टर में जाइए। पाइल नंबर 6, कुछ लोगों के लिए हाँ डेफिनेटली बिजनेस आपको अर्न करके दे देगा, बट फॉर मोस्ट ऑफ यू, फॉर मेजोरिटी ऑफ यू, प्राइवेट सेक्टर। कोई भी जॉब, कोई भी फील्ड, बट गवर्नमेंट नहीं, प्राइवेट। ठीक है, गवर्नमेंट में भी उन्हीं लोगों का चांसेस थोड़ा बहुत बन रहा है जिनका कुछ ना कुछ हेल्प हो जाए। अदरवाइज गवर्नमेंट में भी आप प्रिपरेशन करते रह जाओगे, रेगुलर फेलियर भी देखोगे, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं बन पा रहा है। सॉरी पाइल नंबर 6, बट यही आपकी रीडिंग में आ रहा है। सो कहीं ना कहीं गो फॉर प्राइवेट सेक्टर। कोई सी भी फील्ड का हो, कोई दिक्कत नहीं है, गो फॉर प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट जॉब के लिए जा सकते हो, प्राइवेट फील्ड के लिए जा सकते हो। अगर आप अपना बिजनेस करना चाहते हो, अपना ग्रोथ करना चाहते हो, कुछ लोगों के लिए उसमें भी प्रॉस्पेरिटी है, ग्रोथ है, बट फॉर सम ऑफ यू या तो फाइनेंशियल लॉसेज ऑलरेडी फेस कर चुके हो अपने बिजनेस में, या फिर हो सकता है आपकी फैमिली फेस कर चुकी है, या फिर हो सकता है कि आपका एक नेचुरली टेंडेंसी है कि बिजनेस नहीं फ्लरिश करता। ठीक है, कुछ लोगों की फैमिली में ऐसा भी होता है कि एक नेचुरल टेंडेंसी है कि बिजनेस करते हैं लेकिन फ्लरिश कभी नहीं करता। ठीक है, तो होता ही नहीं। ठीक है, इस तरीके से भी हो सकता है। तो इन दैट केस आपको, मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा कुछ बिजनेस आपको बेनिफिट देकर जाएगा। इनफैक्ट आप मेहनत ही करते रह जाओगे, उतना रिटर्न आपको नहीं मिलेगा। बट एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा कि कहीं ना कहीं फाइनेंसिस के तौर पर अगर आप 100% अपना देते हैं तो आपको फाइनेंसिस सिर्फ 60% ही मिलेंगे। आपकी मेहनत के बराबर आपको पैसा नहीं मिलता। ठीक है, एंड उस चीज़ को माइंड में रख कर ही आगे बढ़िएगा। जो भी है आपकी कहीं ना कहीं पुरानी जो फैमिली से प्रॉब्लम्स चल रही हैं, या पुराना जो एक एनर्जी पैटर्न है, उसकी वजह से ये चीज़ें हो सकती हैं। एंड फॉर सम ऑफ यू हो सकता है आपका कार्मिक अकाउंट्स बहुत हैवी है। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे बार बार सेल्फ डिस्ट्रक्टिव एनर्जीज, ऐसे थॉट्स कि मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं नहीं कर सकता, लगातार फेलियर्स फेस करना, इम्बैलेंसेस फेस करना, तो बहुत ज़्यादा एक क्लियर माइंडसेट के साथ आगे बढ़िएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग, सेकंड थिंग, जितना हो सके उतनी हेल्प कीजिएगा। डेफिनेटली आपको कार्मिक अकाउंट आपका सेटल होगा। सैटर्न का जब भी प्लेसमेंट हो उस टाइम पे थोड़ा प्रिकॉशन के साथ डील कीजिएगा। ठीक है, फाइनेंसेस किसी को देते समय बहुत प्रिकॉशंस रखिए। किसी को अगर आप बिजनेस में जा रहे हो, बिजनेस पार्टनर बना रहे हो, किसी के बिजनेस पार्टनर बन रहे हो, प्रिकॉशंस के साथ आगे बढ़िएगा। ठीक है, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको वो धोखा मिलने के भी चांसेस हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा चीज़ों को, प्रैक्टिकल वर्ल्ड के अंदर थोड़ा सा कॉन्शियस होकर चलिएगा। बाकी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रही है, बट हाँ ये है कि खुद का थॉट मत क्रिएट कीजिए ऐसा। ठीक है, जो खुद ही ब्लॉकेजेस क्रिएट करे, बिकॉज बार बार वही आ रहा है कि आप खुद ही नेगेटिव थॉट्स क्रिएट कर रहे हो हर कैरियर फील्ड को लेकर, हर चीज़ को लेकर। आप हर चीज़ का नेगेटिव साइड देख रहे हो, या आपके आसपास की सराउंडिंग के लोग ऐसे कर रहे हैं, एंड उसकी वजह से आप और ज़्यादा डिप्लीट कर रहे हो अपनी एनर्जी को। ओके, सो आई होप कि आपको गाइडेंस मिली हो। पाइल नंबर 6, इट वॉज अ टफ पाइल फॉर मी, बिकॉज मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ये चीज़ ऐसे मतलब इतना डेप्थ में निकल आएगी, बट डेफिनेटली होपफुली आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। एंड ये सिर्फ एक गाइडेड वीडियो है, अल्टीमेटली डिसीजंस आपका, आपके हाथ में है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच पाइल नंबर 6 फॉर प्रीशियस टाइम। मैं मिलती हूँ फिर आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक गुड केयर, थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट वीक अहेड, हैव अ ग्रेट डे अहेड। नमस्कार।